एक ग्रीन कलर का जो ऑर्गेनिज्म है, आपने देखा होगा ऐसा, जिसमें कि डिफरेंशिएशन नहीं है, पार्ट्स का डिफरेंशिएशन नहीं है, अलग से आपको उसमें लीव्स या फिर स्टेम्स या रूट्स अलग से नहीं दिखेंगे, वो हैं एल्गी। एल्गी जो है वो रुके हुए पानी में बहुत ज़्यादा मिलता है, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मीन्स वहाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, उस मॉइस्चर वाले एनवायरनमेंट में एल्गी बहुत ज़्यादा होता है। इस एल्गी को कुछ फिशेस खाते हैं, तो फिशेस के लिए बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट है वो, इसीलिए पानी के अंदर जहाँ कहीं भी एल्गी होती है वहाँ पे फ़िश आ जाती है। फ़िश का बहुत अच्छा फूड है वो। तो एल्गी में भी क्लोरोफिल है, इसलिए वो अपना फूड खुद बना सकता है, और जिसमें भी अपना क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना फूड बना सकता है। उन सबको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, इसीलिए एल्गी भी अपने आप में एक ऑटोट्रॉफ है। इसके बाद आते हैं हिटेरोट्रॉफ्स। हिटेरोट्रॉफ्स जो है वो किसी न किसी तरीके से ऑटोट्रॉफ पे ही डिपेंडेंट होते हैं, या फिर किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे आपने एक ट्री के ऊपर एक येलो कलर की एक पतली सी बेल देखी होगी, जो येलो कलर की है, उसमें बिल्कुल भी क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए वो अपना फूड खुद नहीं बना सकती। तो वो क्या करती है, किसी न किसी ट्री के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट रहती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी भी तरीके से खुद सर्वाइव नहीं कर सकते, किसी न किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पैरासाइट्स। तो ये जो कस्कुटा अमरबेल है येलो कलर की, इसको हम पैरासाइट बोलते हैं। ये पैरासाइट जिस पे डिपेंडेंट होते हैं उसको हम होस्ट बोलते हैं। तो जो ट्री है वो होस्ट है, और जो कस्कुटा है जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है कम्प्लीटली न्यूट्रिएंट्स के लिए, और उसी में से ही सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है, उसको हम बोलते हैं पैरासाइट। इसके अलावा हिटेरोट्रॉफ्स और होते हैं, जैसे हम खुद हैं हिटेरोट्रॉफ्स हैं। प्लांट्स भी कई हिटेरोट्रॉफ्स होते हैं, जैसे आपने इंसेक्टिवोरस पढ़े होंगे। इंसेक्टिवोरस एक कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपना, उस कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जैसे ही कोई इंसेक्ट आता है, उस इंसेक्ट को वो ट्रैप कर लेते हैं, और उसमें एक छोटा सा लिड लगा रहता है, तो उस लिड से वो उसको कवर कर देते हैं। अब वो इंसेक्ट उसमें से निकल नहीं सकता बिल्कुल भी। तो उस इंसेक्ट को फिर डाइजेस्ट करने के लिए उस कप लाइक या जग लाइक स्ट्रक्चर में से जूसेस सीक्रेट होते हैं। वो जो जूसेस सीक्रेट होते हैं वो उसको पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देते हैं। हिटेरोट्रॉफ एक टाइप का और है सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट जो है वो मोस्टली एल्गीस होते हैं, सॉरी फंजाइस होते हैं। जितने भी टाइप के फंजाइस हैं वो सब सेप्रोफाइट्स हैं। आपने कभी देखा होगा कि ब्रेड जो है वो ब्रेड के ऊपर कभी कभी ग्रीन कलर, अगर बहुत दिनों तक उस ब्रेड को हम यूज़ ना करें और ऐसे ही पड़ा रहने दें, तो उसको जो मॉइस्चर मिलेगी, उस मॉइस्चर से उसमें थोड़े बहुत फंजाई डेवलप हो जाएंगे। वो जो फंजाई हैं वो सेप्रोफाइट कहलाते हैं। सेप्रोफाइट उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी डिकेइंग मटेरियल के ऊपर, डिकेइंग मटेरियल या स्पॉइल्ड मटेरियल या स्टाइल मटेरियल के ऊपर, या ऐसे प्लांट के जो डिकम्पोजिंग पार्ट्स ऑफ प्लांट है, और कचरे के ऊपर आपने कभी कभी देखा होगा, तो वो सब फंजाइस हैं। इन फंजाइस को हम बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स कई तरह के होते हैं। तो फंजाई जो है वो एक टाइप है। फंजाई भी कई टाइप के होते हैं, जैसे आपने अम्ब्रेला लाइक फंजाइस देखे होंगे, जिनको हम मशरूम बोलते हैं। बटन लाइक फंजाइस भी देखे होंगे, इनको भी हम मशरूम बोलते हैं। ये मशरूम प्रोटीन से बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, इनको हम अपनी वेजिटेबल्स के साथ में भी खाते हैं। तो ये सब हैं सेप्रोफाइट्स। और हेटेरोट्रॉफ्स में ही सेप्रोफाइट्स भी आते हैं, पैरासाइट्स भी आते हैं, और जितने भी एनिमल्स हैं वो सब हेटेरोट्रॉफ्स हैं। तो इस चीज़ से हमको एक चीज़ ये समझ में आती है, या ये इस डिस्कशन से एक चीज़ ये समझ में आती है कि प्लांट्स जो है वो ही फूड का अल्टीमेट सोर्स है। ऑटोट्रॉफ्स ही कम्प्लीटली इकोसिस्टम के लिए फूड का अल्टीमेट सोर्स है। तो इकोसिस्टम जो है वो पूरा डिपेंडेंट है किसके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, मीन्स ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर। ऑटोट्रॉफ्स से ये मीन्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट जो हैं कम्प्लीटली वो हर्बीवोर्स हैं। हर्बीवोर्स के ऊपर जो डिपेंडेंट हैं वो ओमनीवोर्स हैं और कार्निवोर्स हैं। कार्निवोर्स इकोसिस्टम में टॉप पे हैं, और जो जितने भी हेटेरोट्रॉफ्स हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स एनिमल्स हैं या फिर फंजाई हैं। अब ये जो फंजाई और